वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। आई एम प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो अब आपकी इस स्टडी को और इसी करते हैं और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अनएम्प्लॉयमेंट उसे कवर करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक यूपीएससी सीडीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि इकोनॉमिक्स का एक और सब्जेक्ट भी है जिसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में मोस्टली पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में इसके आते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं आते हैं, बट सिंपली क्वेश्चन आते हैं जो हम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हम मेजर कैसेंगे कोई एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो डेफिनेशन क्या है, देखो, जो पर्सन काम करने के लिए कैपेबल है, ठीक है, जो पर्सन काम करने के लिए कैपेबल है और काम ढूंढ भी रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जो पर्सन काम करने के लिए कैपेबल है और वो काम भी ढूंढ रहा है। कोई इंसान है जो काम नहीं करना चाहता है, वो काम ढूंढ भी नहीं रहा है, तो हम उसे यही नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। वो खुद नहीं करना चाह रहा है तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो के अंदर रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसको दो में डिवाइड कर दिया गया, जैसे वर्किंग एज एंड डिपेंडेंट। वर्किंग एज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो काम करने के लिए, मतलब जैसे कि काम करने के लिए हाइयर पोटेंशियल होता है उनके अंदर। तो उसको क्राइटेरिया दिया गया है 15 to 64। 15 to 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की। उससे जो पहले, बिफोर एंड दैट आफ्टर, दे आर नॉट इंक्लूडिंग इन इट। डजंट मीन्स कि वो काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। देखो, दे माइट बी ए वर्किंग बट नॉट इंक्लूडिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेकिन वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशो वही होता है कि जो पर्सन काम नहीं कर रहा है वो अपने काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो डिपेंडेंसी रेशो हो गया, जो कि 15 से बिलो है, 64 से अबव है। एंड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वर्किंग एज, कितने लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में और कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगा हमारा डिपेंडेंसी रेशो। कैपेबल ऑफ वर्किंग, वर्किंग एज पॉपुलेशन, कैपेबल ऑफ वर्किंग में कितने लोग काम करना चाहते हैं। और कैपेबल ऑफ वर्क, देखो, एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्किंग, कौन एक्टिवली सीकिंग कर रहा है काम के लिए? जो कैपेबल होगा काम करने के लिए वही ढूंढ रहा होगा ना जॉब के लिए। यहाँ पे लेबर फोर्स होगी, इकोनॉमिकल एक्टिव पॉपुलेशन, एंड इंक्लूडिंग जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो इंक्लूड होंगे और जो काम नहीं ढूंढ रहे वो एक्सक्लूडेड होंगे। तो आगे देखते हैं हम कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। देखो, पहले देख लेते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो को निकालेंगे कैसे। कितनी लेबर फोर्स है, मतलब कितने लोग काम करना चाह रहे हैं पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ कोहेरेंट कोर, मतलब ग्रुप होता है पूरे इंडिया में। ठीक है, सर्वे करने के बाद पता चलेगा ये हमें। तो हम देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेजुएशन मैन वुमेन, ये सब चीज़ देख लेंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन का होंगे 100 पर पर्सन होगी। अनएम्प्लॉय रेट कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर्सन द लेबर फोर्सेज। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि हम हमारी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द कंट्री। डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब होता है कि यंग पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कितनी है। एक्चुअल बेनिफिट दैट इंडिया विल बी ड्राइव फ्रॉम द हैविंग अ फेवरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, से हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, कितने यंग एंड हेल्दी वर्कर इस पॉपुलेशन मीडियन एज। देखो, डजंट कि इंडिया हैव अ डिविडेंड, लार्जर डिविडेंड, है ना, डेमोग्राफी डिविडेंड। उस डेमोग्राफी डिविडेंड को भी कोई फायदा नहीं है, दे डोंट हैव ए स्किल एंड एजुकेशन। ओके, हम आगे देखते हैं कैसे नहीं है। ये विंडो दी हुई है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया के, हाई कैपिटल इनकम होगी अगर वो अच्छे से यूज़ कर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइजिंग शेयर ऑफ द एक्सपोर्ट होगा। तो ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो, थिंक मस्ट यू इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैसे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो वर्क ढूंढ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल एज पॉपुलेशन है। देखो, अगर हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने उसको नहीं यूज़ किया तो वो हमारे लिए डिजास्टर भी बन सकते हैं। यूज़ करने का मतलब, अगर हमने अपनी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उन्हें अच्छे से स्किलिंग दी, अच्छे से उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए डिजास्टर भी बन सकते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगले स्टार्ट में हम स्टार्ट कर देंगे क्या, मिनिस्ट्री जो सर्वे उससे मतलब मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, वो हम कल पढ़ेंगे। कल हम ये सब चीज़ें कवर करनी है, हमें बहुत सारा है अभी, तो एक साथ तो कवर नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बचा हुआ है, तो हम कल अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड मीट मी अगेन। थैंक यू।